हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? ये हम यूज करते हैं कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। हमने वेरिएबल्स में देखा था, हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जो हमारे वैर वेरिएबल थे, हमने उसको सबसे पहले दिया 20। मान लो इंटीजर था, हमने ए वेरिएबल रखा, उसको दिया 20। अब बाद में जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं, वैर था तो हम उसको देते हैं 10। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 20 है, जो 20 है, उसको हम असाइन कर रहे हैं ए को। तुम्हारे पास अब 20 की वैल्यू है। अब बाद में जाके हम उसको वैल्यू चेंज करते हैं, हम क्या कर रहे हैं 10। तो उसमें एक मेजर रोल होता है इक्वल टू का, सिंगल का। और हम डबल इक्वल टू लगाते हैं तो वो चेक करता है इक्वल कि दोनों सेम है या नहीं। वो सेम कंपैरिजन चेक करता है, दोनों में सेम वैल्यू है या नहीं। लेकिन अगर हम सिंगल ऑपरेटर की बात करें, सिंगल इक्वल टू की बात करें, तो वो क्या करता है, राइट से वैल्यू उठा के लेफ्ट में देता है। हमारे राइट में 20 था, 20 को उठा के उसने लेफ्ट में ए था, ए को दे दिया जब तुम्हारे पास 20 है। ऐसे डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। एक होता है असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट है, उसमें क्या होता है सिंगल इक्वल टू। अब क्या होता है ऐड एंड असाइन, उसमें क्या होता है adds the right operator to the left operator and assign the result to the left operator। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहले प्लस लगाया फिर इक्वल टू लगाया। इसने क्या किया, सबसे पहले जो भी वैल्यू थी उसको प्लस किया 1, उसके बाद उसको असाइन कर दिया लेफ्ट में। मेरे पास ए में था 20, अब मैंने क्या कहा ए प्लस इक्वल टू, तो उसने क्या किया, ए की वैल्यू 20 थी, अब उसने उसमें 1 प्लस कर दिया, 21 कर दी, और 21 असाइन कर दी ए को। तो ये हो गया एड असाइनमेंट। इसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो भी साथ में काम करेंगे, जो सिंपल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये सारे साथ में काम करेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कोड में। हम यहाँ पे बंद करते हैं इसको, फंक्शन में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं, वेर ए इक्वल टू 20। अब इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसका क्या है इक्वल टू साइन है। इसमें क्या करते हैं, ए इक्वल टू, मैं कहता हूं ए में मैं क्या देता हूं 10। अब इसने क्या किया, जो ये 10 वैल्यू थी ये राइट में पड़ी थी, इसने राइट की वैल्यू उठा के लेफ्ट में कर दी, ठीक है। इसको साइन कर दिया। सबसे पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं, इसमें क्या करवाते हैं ए, देन हम फिर से प्रिंट करवा लेते हैं ए। सबसे पहले इसके पास क्या था 20, ये प्रिंट करेगा 20, फिर हमने उसको असाइन किया, उसको नई वैल्यू असाइन कर दी 10। अब इसके पास क्या रहेगा 10। चलिए रन करते हैं। ये देखिए पहले उसके पास था 20, उसको क्या असाइन कर दिया 10। हम यहाँ पे करते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ताकि हमें याद रहे $a। और मैं क्या कहता हूं यहाँ पे न्यू असाइन वैल्यू क्या हो $a। चलिए अब रन करते हैं, रन किया, देखिए ओरिजिनल वैल्यू की थी 20 और न्यू असाइन वैल्यू क्या है 10। तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन, अब ऐड एंड असाइन जो ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होगा, ए और 10, ठीक है। इसके अंदर ऑपरेटर का साइन लगाना है प्लस इक्वल टू।
सब ऑपरेटर से समझे, पहले क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू लेगा, उसको +1 करेगा, फिर इक्वल टू करेगा। इसको सिंपल वे में समझते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 1। चलिए ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए की वैल्यू क्या थी, 10, 10 + 1 11, उसने 1 प्लस किया, 1 क्या हो गया, 11 जाके साइन हो गया ए को। ये हमें वार्निंग दे रहा है, क्यों, ये कह रहा है तुम्हारा सिंपल एक्सप्रेशन है, तो तुम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको रिफैक्टर करूंगा तो ये सेम आ जाएगा। अब मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने कहा ए प्लस इक्वल टू, अगर मैं यहां पे ना लिखूं तो रखूं, अब ये क्या करेगा, प्लस, अब मैंने कहा 10, मैंने कहा 10 प्लस कर दो इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें हमें वैल्यू आनी चाहिए 20, एड एंड असाइन वैल्यू इसमें 20, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था 10 और उसमें प्लस किया ये वाला 10, उसमें और वैल्यू ऐड कर दो और असाइन किसको कर दो, ए को, तो 20 होनी चाहिए थी, यहाँ पे फिर से 20 आनी चाहिए। चलिए इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए 20 आ गई। अगर मैं इसकी जगह 1 रखता हूँ तो इसमें 11 आनी चाहिए, 11 आ गई। चलिए इसके बाद हमारा आता है सब्ट्रैक्शन एंड असाइन, इसमें भी सेम ही है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वल टू करेंगे। चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो जल्दी से पेस्ट करते हैं, इसमें लगा देते हैं नेगेटिव साइन और इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। इसको रन करते हैं, अब इसमें क्या आना चाहिए, इसमें हमारे पास वैल्यू थी 11, अब एक माइनस होना चाहिए यहां से, सेम जैसे प्लस कर रहा था, पहले वैल्यू को ऐड करता था फिर असाइन करता था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी पहले वैल्यू को माइनस करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। इसमें 10 आना चाहिए, रन करते हैं, ये देखिए पहले उसने एडिशन की 11, उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दी 1 से 10। अगर मैं कहता हूं इसमें से 2 माइनस कर दो, इसमें 9 आना चाहिए और ये 9 आ गया। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई एंड असाइन। चलिए इसमें क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मैं कहता हूं ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 और इसको कर लेते हैं कॉपी, करते हैं पेस्ट, कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए में जो भी वैल्यू है उसको पहले मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर उसको असाइन कर दो ए में। सेम सिंपल वे में समझते हैं, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2, कि भाई ए को मल्टीप्लाई करो 2 से, ए में क्या पड़ा है 9, 9 को मल्टीप्लाई करो 2 से क्या है 18, तो 18 को असाइन कर दो ए में। हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे 18 है। चलिए तो हमारा रहा डिवाइड का, डिवाइड एंड असाइन, इसके ऑपरेटर का भी साइन सेम ही है, इसमें क्या है डिवाइड एंड इक्वल टू। चलिए ए डिवाइडेड इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दो, फिर से क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, क्योंकि 18 को, अब हमारे पास ए में क्या है 18 वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड, 2 से यहाँ पे क्या आना चाहिए 9, मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे 9 आ गया। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू ले रखी है, हम उसी में बार बार ऐड कर रहे हैं, पहले 20 था, उसके बाद हमने 10 किया, उसमें 10 वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद हमने उसमें एडिशन की 1, अब ए में 11 होगी, अब 11 होगी यहाँ पे, ए के पास क्या है 11, ए के पास क्या है 11, हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे चलिए इसको और सिंपल बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ए में क्या था 20,
उसके बाद हमारे पास क्या आया 10, हमने पूरी असाइन कर दी, मतलब जो 20 था उसको रिमूव करके 10 ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें ऐड किया 1, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, तो ए में क्या होगा 11। चलिए ए की वैल्यू चेंज हो रही है। हमने उसके बाद क्या किया, हमारे पास था ए में 11, हमने क्या उसमें से 2 माइनस कर दो, 11 में से 2 गए 9, सब्ट्रैक्शन का आया 9। मैंने कहा उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2, 9 इंटू 2 18, अब 18 हो गया। हमने कहा उसमें से डिवाइड कर दो 2, फिर से 9 हो गया। ए की वैल्यू चेंज हो रही है, जो एक्सप्रेशन लाइक जो ऑपरेटर हमने परफॉर्म किया उसकी जो लास्ट वैल्यू आई है उसको हमने ए में रखा और उस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो चलिए गाइस, के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।